आप लोगों ने बहुत सारे एनाकोंडा वाले मूवी ज़रूर देखे होंगे, पर आज का ये मूवी यानी द हंट फॉर द ब्लड अर्चिड मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ होता है और भाग रहा होता है। भागते भागते वो आदमी एक नदी में जा गिरता है। गिरने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। अब सीन न्यूयॉर्क की तरफ दिखाई देता है, जहां हम एक कंपनी के हेड को देखते हैं जो कि वार्डन नाम के एक आदमी को कह रहा होता है, तुमने हमें वादा किया था कि तुम सभी छोटे से बड़े मेडिसिन हमें सप्लाई करोगे। तुमने नहीं किया, इसीलिए हम ये डील दूसरे पार्टी के साथ करने वाले हैं। वार्डन डॉक्टर जैक को कुछ दिखाने को कहता है। वो सबको एक फ्लावर दिखाता है जिसका नाम ब्लड अर्चिड था। जैक बताता है ये फ्लावर आदमी को किसी भी बीमारी से बचा सकता है और कोई भी आदमी कभी भी बीमार नहीं होगा अगर हम इस फ्लावर को पालेंगे तो। हमें कुछ दिन पहले बर्नियो से इस फ्लावर का सैंपल मिला था, पर उस पे टेस्ट के दौरान वो खराब हो गया। इस फ्लावर में एक ऐसी खासियत है कि ये फ्लावर सिर्फ 6 महीने तक पाया जाता है, उसके बाद ये वैनिश हो जाता है। फ्लावर फिर से 7 साल बाद ही ब्लूम होता है। उस कंपनी के हेड मेंबर्स यानी सीईओ जैक को बर्नियो जाकर इस फ्लावर को लेकर आने को कहते हैं। वहाँ से 6 लोग की टीम बर्नियो की सफ़र के लिए निकलते हैं। उन्हें बर्नियो के जंगल में जाने से पहले एक नदी को पार करना था। बारिश का मौसम होने की वजह से कोई भी अपने बोट वहां ले जाने से इनकार कर रहे होते हैं। इसी बीच बिल जॉनसन नाम का एक आदमी काफ़ी बड़ी रकम के बदले अपना बोट वहां तक ले जाने को मानता है। बिल जॉनसन के पास एक बंदर भी था। रात के वक्त जब वो बंदर आम लेने के लिए पेड़ पर लटकता है, वो बोट वहां से निकल जाता है। वो बंदर जंगल के रास्ते बोट तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर उसके पीछे एक एनाकोंडा पड़ जाता है। अगली सुबह जब एक लड़की फ़ोन से बातें कर रही होती है, नेटवर्क ना होने की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते वो लड़की बोट के कॉर्नर पे जा पहुंचती है और तभी एक छोटे से डोर से वो लड़की नदी में गिर जाती है। उस पे एक मगरमच्छ हमला करने वाला ही होता है। तभी बिल जॉनसन नदी में छलांग लगाकर मगरमच्छ को नाइफ से मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कोई चीज़ उस मरे हुए मगरमच्छ को अंदर की तरफ खींच लेता है। सुबह के वक्त वही बंदर ऊपर से बोट पर गिरता है और वो बंदर बहुत डरा हुआ था। लगातार बारिश होने की वजह से रास्ते में बहुत पानी जम चुका था। बिल जॉनसन जैक को कहता है, हम अगर इस रास्ते से जाएंगे तो हमें काफ़ी खतरा हो सकता है, इसीलिए हम दूसरे रास्ते से घूम कर जाएंगे। पर जैक कहता है, नहीं, हम यही रास्ते से जाएंगे। तुम्हें उस फ्लावर की कीमत नहीं पता है और उस फ्लावर को पाने के लिए वक्त भी काफ़ी कम है। बिल जैक से और भी बहुत सारे पैसे की डिमांड करता है और जैक मान भी जाता है। ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर आगे बाढ़ आने की वजह से बिल के बोट की स्टीयरिंग जाम हो जाती है। उसे कुछ खतरा महसूस होता है और बोट को रिवर्स लेते हुए सबको जगाता है। बिल का बोट वहीं के एक झरना से गिर जाता है। जैसे तैसे करके ये लोग बाहर एक सेफ जगह पर आ चुके थे। बिल बताता है, आगे ही एक नदी है और वहाँ उसका एक दोस्त बोट चलाता है, पर इन्हें पार करना पड़ता है। तालाब में इनमें से एक आदमी को कुछ हलचल महसूस होता है और वो सबको कहता है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी पर एनाकोंडा हमला कर देता है और उससे निगल जाता है। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बिल कहता है, ये एनाकोंडा था। एनाकोंडा रहते तो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर है, इसीलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनकी टीम की हेड लड़की इन्हें कहती है, मैं इस सफ़र को यहीं ख़त्म करती हूँ, पर जैक कहता है, मैं उस फ्लावर को किसी भी तरह लेकर आऊँगा। बिल कहता है, मैं तुम्हें अपने दोस्त के बोट में बैठाकर सेफ प्लेस तक पहुँचा दूँगा। जैक कहता है, पर तुमने कहा था कि तुम इस सफ़र को कामयाब करने में हमारी मदद करोगे। बिल कहता है, मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करने वाला
जहाँ पर कोई भी इंसान को खतरा हो। ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी इनमें से एक आदमी के बॉडी पे खून चूसने वाले कीड़े चिपक जाते हैं और बिल उन्हें एक एक करके जलाकर मार देता है। जब फिर से वो आदमी जूता पहनने वाला होता है, जैक का असिस्टेंट उसे मना करता है। उस जूते में से स्पाइडर को बाहर निकालता है। वो स्पाइडर को एक डब्बे में बंद करते हुए कहता है, अगर ये स्पाइडर किसी को काट ले, उस आदमी का बॉडी 2 दिन के लिए पैरालिसिस हो जाता है। जैक कहता है, यानी हमने पैरालाइज करने का दवा पा लिया है, हम काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। इसी वक्त बिल का दोस्त बोट लेकर इनकी तरफ आ रहा होता है, पर उस पे एनाकोंडा हमला कर देता है और बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बोट वहीं पे ब्लास्ट भी कर जाता है। ब्लास्ट होने की आवाज़ सुनकर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और बोट की ऐसी हालत देखते हुए वहाँ से निकाल लेते हैं कि जैक का एक असिस्टेंट बताता है, यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, अगर वो हमें मिल गए तो शायद वो हमें यहाँ सेफली कुछ वक्त गुजारने को दे सकते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें अपने दोस्त की डेड बॉडी मिलती है जिसे एनाकोंडा ने निगल लिया था। बिल इन्हें बताता है कि जब भी कोई एनाकोंडा को खतरा महसूस होता है वो अपने फूड को बाहर छोड़ देता है और अब ये टाइम इन एनाकोंडा के मीटिंग के लिए है। इससे पहले कि रात हो हमें जल्दी आदिवासियों के कबीले पर जाना पड़ेगा और ये लोग आदिवासी के कबीलों पर पहुंच जाते हैं। वो जगह कंकालों से भरा हुआ था, साथ ही वहाँ काफी सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ पर एनाकोंडा के एक डेड बॉडी को पाते हैं और ये जैक वहाँ पर उसी फ्लावर का पेंटिंग देखता है जिसे वो ढूंढ रहा था। जैक को लगता है हो ना हो मुझे वो फ्लावर यहीं मिलेगा। तभी उनके जैक का बैग में कुछ ढूंढने लगता है। इसमें एक पिस्तौल और सैटेलाइट फोन मिलता है। ये सब उसी बोट वाले का था जिसे एनाकोंडा ने निगला था। जैक वहाँ पर पहुँचता है और उस आदमी पर उसको छोड़ देता है और जैसे ही वो स्पाइडर उस आदमी को बाइट करता है, जैक इसे वापस डिब्बे में बंद कर देता है और वो आदमी वहाँ पर पैरालाइज हो जाता है। सैम वहाँ आकर पहुँचती है। ये सब देखकर वो समझ जाती है ये सब किया कराया जैक का ही है। जैसे ही सैम जैक के पास जाती है वो बोट को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है जो इन लोगों ने बनाई थी। कोई चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि उसी आदमी का था जिसे स्पाइडर ने काटा था। उस आदमी को एनाकोंडा निगलने लगता है। ये लोग फाइनली एक छेद से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। उनका एक दोस्त वहीं पर अटक जाता है। उसे खींचने पर एनाकोंडा भी वहीं से उसे खाने के लिए आ जाता है, पर सैम उसके सर को एक तलवार से काट देती है। फिर से दूसरा एनाकोंडा उन पे हमला करने वाला ही होता है। तभी जैक उसके ऊपर नाइफ से हमला कर देता है। अगली तरफ ये लोग देखते हैं जैक ब्लड ऑर्चिड फ्लावर तक पहुंच चुका है, पर ये कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि जैक के पास पिस्तौल था। ये धीरे से उस पोर्ट के पास जाते हैं। जैक आया था, पर जैक सैम को गन पॉइंट करते हुए उस फ्लावर को तोड़कर लाने को कहता है, पर वहाँ पर एक छोटा खाई था और उस खाई में एनाकोंडा के मीटिंग कर रहे होते हैं। सैम वहाँ से ब्लड तोड़ लेती है, पर जैक को कहती है गन को फेंक दो वरना इस खाई में इस बैग को फेंक दूंगी। तभी जैक उसके एक दोस्त पर गन शूट करता है और सैम को वहाँ से आने को कहता है। अब मजबूरी में आकर सैम को उस बैग को लेकर आना पड़ता है। बिल पीछे से जैक को ढकेल देता है ताकि उसके हाथ से गन गिर जाए। उसी वक्त जैक के वो मकड़ी बाहर निकलकर आ जाता है और जैक को काट लेता है। जैक का बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है और वो उसी खाई में गिर जाता है जहाँ एनाकोंडा थे। सैम वहाँ से आ रही होती है कि तभी वो भी उसी खाई में गिर जाती है। वो एनाकोंडा जैक को निगलने लगते हैं और तभी सैम वहाँ से भाग निकलती है, पर उसके साथ एक एनाकोंडा भी बाहर निकल के आ जाता है। सैम की दोस्त एनाकोंडा को तेल के टैंक लेकर अपने तरफ बुलाती है। तभी बिल एनाकोंडा पर गन से हमला करने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक आदमी जैक के पिस्तौल को उठाकर एनाकोंडा के मुंह में शूट करता है। लोग एक राफ्ट में दिखाए जाते हैं। इनमें से अब सिर्फ 4 लोग बाकी थे
अब बिल और सैम भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी के साथ एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड अर्जित मूवी यहीं पर एंड कर जाती है। एंड थैंक्स फॉर